स्वागत है दोस्तों आप सबका बीबीटी यानी बिग ब्रदर टॉकिंग पे। आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एयर कंडीशनर में मार्केट में अलग अलग टाइप के कौन कौन से कंप्रेसर्स लगे होते हैं। इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होता है, सिंगल इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर और ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। रोटरी कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है और किस टाइप के एसी में ये कंप्रेसर लगे होते हैं। और अलग अलग ब्रांड्स इन्हीं कंप्रेसर्स को अलग अलग नाम से आपके सामने पेश करते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन नाम के पीछे एक्चुअली किस टाइप का कंप्रेसर छिपा है और उस कंप्रेसर के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। आज के इस एपिसोड में आपको सब कुछ पता चलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ बिल्कुल एंड तक ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक एयर कंडीशनर का कंप्रेसर क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है, और उसके लिए मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे लिए चलता हूं। तो दोस्तों इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक एयर कंडीशनर का कंप्रेसर एक्चुअली किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आपकी जो रेफ्रिजरेंट गैस है जब वो एवापोरेटर यूनिट से बाहर आती है तो वो काफ़ी हद तक ठंडी होती है और वो ठंडी रेफ्रिजरेंट गैस सीधा आपके कंप्रेसर की तरफ आती है और कंप्रेसर में वो गैस काफ़ी कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाली जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो आपके कंप्रेसर से बाहर निकल के सीधा कंडेंसर यूनिट की तरफ वो जाती है, जहाँ पे कंडेंसर कॉइल्स के अंदर ये गैस जाने के बाद ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और फिर वो सीधा एक्सपेंशन वाल्व की तरफ चली जाती है। तो बेसिकली आपका जो कंप्रेसर होता है उसका काम होता है आपके एवापोरेटर साइड से आती हुई ठंडी गैस को कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में लेके आना और उसके बाद इस गैस को वो कंडेंसर यूनिट की तरफ पुश कर देती है। तो यही कंप्रेसर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इन्वर्टर कंप्रेसर और एक होता है आपका नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया एसी के कंप्रेसर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन्वर्टर कंप्रेसर और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। दोस्तों जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वो भी आगे काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंगल इन्वर्टर कंप्रेसर, डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर, ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर और आपका इंटेलिसेंस इन्वर्टर कंप्रेसर। प्लस आपके कंप्रेसर्स या तो रोटरी कंप्रेसर हो सकते हैं या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स हो सकते हैं। आपके जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर्स आते हैं यानी कि नॉन इन्वर्टर वाले जो आपके एसी होते हैं उनमें आपका ज़्यादातर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा होता है। आपका जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है वो बिल्कुल आपके गाड़ी के इंजन की तरह होता है, जिसमें आपका एक सिलेंडर होता है और उसमें चलने वाला एक पिस्टन होता है। उस पिस्टन के नीचे आपका एसी का जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो कंप्रेस होता है, उसका प्रेशर बढ़ता है और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है और उसके बाद वो सीधा कंडेंसर यूनिट की तरफ चले जाता है। तो दोस्तों अगर सिंपल सा मैं आपको रोटरी कंप्रेसर बताऊं तो आप इस डायग्राम में और इस वर्किंग में देख सकते हैं कि रोटरी कंप्रेसर में एक शाफ्ट होती है और उस शाफ्ट के अंदर एक शाफ्ट होती है जिसके साथ कुछ ब्लेड लगे होते हैं। जो अंदर वाली शाफ्ट होती है वो बाहर वाले शाफ्ट के ठीक मिडल में नहीं होती बल्कि वो थोड़ा सा साइड में लगी होती है और साथ में ब्लेड्स भी होते हैं। तो जो अंदर वाली जो शाफ्ट है और जो बाहर वाली जो शाफ्ट है वो अलग अलग डायरेक्शंस में घूमती हैं और इसके साथ अंदर वाले ब्लेड्स भी घूमते हैं। तो जब रेफ्रिजरेंट गैस आपके एक तरफ से एंटर करती है तो इन्हीं ब्लेड्स के अंदर और दोनों शाफ्ट के अंदर वो ट्रैप हो जाती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है और जब वो कंप्रेसर के एग्जिट से यानी कि दूसरी तरफ से वो निकलती है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों काफ़ी हाई होते हैं और फिर वो पुश हो जाती है आपके कंडेंसर यूनिट की तरफ। तो इस तरह से बेसिकली जो रोटरी कंप्रेसर है वो काम करता है और इन दोनों शाफ्ट को घुमाने के लिए यूज़ होती है एक BLDC मोटर यानी कि एक ब्रशलेस DC मोटर, जो कि आपके इन दोनों शाफ्ट्स को तेज़ी से घुमाती है और उस मोटर के काफ़ी सारे स्पीड ऑप्शंस होते हैं, यानी कि वो मोटर सिर्फ एक ही स्पीड में नहीं घूमता बल्कि वो अलग अलग स्पीड में घूम के आपके कंप्रेसर को अलग अलग स्पीड में चलाने के लिए सक्षम होता है। तो ये था आपका सिंगल इन्वर्टर कंप्रेसर या फिर सिंगल रोटरी कंप्रेसर। और आपका जो डुअल इन्वर्टर या फिर डुअल रोटरी कंप्रेसर होता है वो एक ही कंप्रेसर यूनिट में आपके दो रोटरी कंप्रेसर लगे होते हैं, यानी कि दो सेट ऑफ ब्लेड्स लगे होते हैं जिसमें आपका जो रेफ्रिजरेंट गैस है वो कंप्रेस होता है। दोनों सेट ऑफ ब्लेड्स
180 डिग्री के फेज़ के डिफरेंस में होते हैं। यानी कि गैस पहले एक सेट ऑफ ब्लेड्स में कंप्रेस होती है, फिर वो दूसरे सेट ऑफ ब्लेड्स में जाती है, वहाँ पे और कंप्रेस होती है, और फिर हाईली कंप्रेस्ड गैस और हाई टेम्परेचर वाली गैस आपके कंप्रेसर से निकल के कंडेंसर यूनिट की तरफ जाती है। तो इसमें आपकी जो गैस है वो 2 बार कंप्रेस होती है, और आपका जो BLDC मोटर है इस कंप्रेसर को चलाने वाला, वो भी काफ़ी सारे अलग अलग स्पीड्स में चलने में सक्षम होता है। उसकी जो स्पीड की जो रेंज है वो सिंगल इन्वर्टर कंप्रेसर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह से आपका ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर भी होता है, जो कि 8 पोल ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, जहां आपके एक ही कंप्रेसर यूनिट के अंदर 3 रोटरी कंप्रेसर लगे होते हैं, यानी कि शाफ्ट और ब्लेड के ऐसे 3 सेट लगे होते हैं। तो आपके कुछ सैमसंग के ऐसे एसीज आते हैं करीब 33 से 34 हज़ार रुपये के बीच में, जहां आपको ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर भी मिल जाता है। और ऐसे कंप्रेसर्स की जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी पावर कंजम्पशन नॉर्मल कंप्रेसर के मुकाबले करीब 70% कम होती है, और ये गैस को बहुत ही एफिशिएंटली और सही तरीके से ये कंप्रेस कर पाते हैं। इसके बाद आपके कुछ इंटेलिसेंस इन्वर्टर कंप्रेसर्स आ जाते हैं। ये नॉर्मल इन्वर्टर कंप्रेसर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें कंप्रेसर के साथ काफ़ी सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो ये सेंस करते हैं कि आपके रूम में कितने लोग हैं, आपका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, कितनी कूलिंग की ज़रूरत आपके रूम में है। उस हिसाब से वो कंप्रेसर को अलग अलग स्पीड में चलाने के लिए सिग्नल देते हैं, और आपका इन्वर्टर कंप्रेसर अलग अलग स्पीड में चल के अपने टनेज को वैरी करके वो आपके रूम को जल्दी से ठंडा करने में सक्षम होता है। इस तरह के आपको इंटेलिसेंस इन्वर्टर कंप्रेसर आपको वर्लपूल के एसीज में काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपका जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर होता है, यानी कि नॉन इन्वर्टर वाले एसी में जो कंप्रेसर लगा होता है, वो हमेशा एक ही स्पीड में चलता है, और वो या तो चलता है या फिर वो बंद हो जाता है। यानी कि आपके रूम का जो टेम्परेचर है जो आपके एसी में आपने सेट किया होता है, जब वो उस टेम्परेचर में पहुंच जाता है आपका एसी, तो आपका कंप्रेसर जो है वो बंद हो जाता है। और जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका कंप्रेसर दोबारा से चालू हो जाता है, और वो हाई स्पीड पे ही चलता है। यानी कि अगर आपके रूम की कूलिंग की नीड बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी आपका नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर अपने टॉप स्पीड में चलता है, और वो बिजली काफ़ी ज़्यादा खींचता है। हालांकि आपके रूम की कूलिंग की नीड इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वो आपके रूम के कूलिंग की नीड कम होने पे वो स्लोएस्ट स्पीड में चलता है, बल्कि वो बंद नहीं होता। तो यही फ़र्क है एक इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में। और जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर जब वो अचानक से स्टार्ट होता है तो भी वो बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा बिजली खींचता है, तो आपकी बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। लेकिन चूँकि आपका जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो कभी बंद होता ही नहीं है, तो वो अचानक से स्टार्ट होकर बिजली ज़्यादा खींचने वाली बात आती ही नहीं है। कंप्रेसर या तो बहुत ही स्लो स्पीड में चलता है जब आपके रूम की कूलिंग की नीड ज़्यादा नहीं होती है, और इतने स्लो स्पीड में वो बिजली की बहुत ही कम खपत करता है। और जब वो टॉप स्पीड में चलता है वो तब जब आपके रूम की कूलिंग की नीड बहुत ज़्यादा होती है, और तब वो आपकी पावर भी ज़्यादा खींचता है। लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, जैसे ही कूलिंग की नीड कम होती है वो अपने स्पीड को कम कर लेता है। तो ये आपके बेसिकली इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर हो गए। तो यही बेसिकली आपके कंप्रेसर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग, सिंगल इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर, ट्रिपल इन्वर्टर और इंटेलिसेंस इन्वर्टर कंप्रेसर्स। यही आपके सब कंप्रेसर्स मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल हैं, और अलग अलग ब्रांड्स इन्हीं कंप्रेसर्स को अलग अलग नाम से आपके सामने पेश करते हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन नाम के पीछे एक्चुअली किस टाइप का कंप्रेसर छिपा है, और उस कंप्रेसर के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत बढ़िया विंडो और स्प्लिट एसीज के ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं, उन पे क्लिक करके आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ या फिर किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।